हर जगह नॉर्थ सिप्रस में, अगर कहीं नॉर्थ सिप्रस का अपना फ्लैग लगा होगा ना तो साथ में टर्किश गवर्नमेंट का अपना फ्लैग लगा होगा। पूरे नॉर्थ सिप्रस में कोई भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। ये मैं लाया हूँ, ये बुराक है एक्चुअली, स्पेनिश बुराक। लेकिन मैं पता क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आओ ना एयरपोर्ट से ले लेना, आँख बंद करके एयरपोर्ट से ले लेना, क्योंकि एयरपोर्ट से 90 लीरा का पड़ रहा है आपको ये सिम कार्ड। हेलो जी, स्वागत है मेरा एयरपोर्ट के बाहर। तो ये है एरकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीधा से मिलेगी मेरे को किबास बस टर्मिनल की बस। किबास बस टर्मिनल सिटी सेंटर है और यहाँ से 25 लीरा लगते हैं उस बस टर्मिनल तक जाने के लिए। और वहाँ से मुझे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वाली मैडम थी उसने कहा कि आपको 15-20 मिनट चलना पड़ेगा अपने होटल तक जाने के लिए। यार एक्चुअली किबास बस टर्मिनल ये है, ठीक है, मुझे किबास बस टर्मिनल नहीं जाना, बल्कि ये जो एयरपोर्ट है ना, इस एयरपोर्ट के साथ में यहाँ किबास बस टर्मिनल पड़ता है, जहाँ से अलग अलग शहरों को बसें मिलती हैं। तो मुझे लिफकोसा की बस पकड़नी है और लिफकोसा की बस में मुझे कहाँ उतरना है ये सच में कुछ नहीं पता यार, ये पता नहीं। खैर मैं अब जाके पता करता हूँ। लो जी, आ चुके हैं हम लेफ्कोशा बस टर्मिनल पे। लेफ्कोशा, इसको निकोशिया भी कहते हैं, और ये कैपिटल सिटी है, आधी नॉर्थ सिप्रस की है और आधी कैपिटल है साउथ सिप्रस की। 25-20 मिनट लगे बस एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में, और यहाँ से मेरा जो अपार्टमेंट है वो 15 मिनट है पैदल चलने पर। तो मतलब ये मेन बस स्टैंड ही है, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, तो उसका मेन बस टर्मिनल तो ये है भी काफ़ी बड़ा। ये गिरने, एक आपने नाम सुना होगा, गिरने भी एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट साइट है। जैसे हम अल्बानिया में, सर्बिया में बुराक आते थे ना, टर्की तो मशहूर है उसके लिए, बुराक के लिए। टर्की में तो मतलब बुराक, और यहाँ के बुराक बढ़िया भी होंगे। जो पहला इंप्रेशन मेरे को इस शहर का मिल रहा है वो ऐसा है कि बड़ा सुनसान सा शहर है। अच्छा हाँ, वेदर आपको बता दूँ, 20 डिग्री है यहाँ। मैं आ रहा हूँ 4 डिग्री तिराना से। यहाँ ये स्मार्ट साइकिल्स भी मिलती हैं। वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वाली मैडम ने बताया था कि आप साइकिल लेकर भी घूम सकते हो आराम से। सिम कार्ड मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया, वो मैं यहीं से ले लूँगा। और 1 लीरा में आज की डेट में है 5.5 इंडियन रुपए। तो 1000 लीरा मैंने निकलवाए थे बस एयरपोर्ट से, ATM से, ठीक है। तो 1000 लीरा बनते हैं 5400 रुपीज़, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है। लेकिन कुल मिला के मेरे बैंक में से कटे हैं 6000 रुपये, मतलब 610% ट्रांजैक्शन फ़ीस कटी है, मतलब विड्रॉ करने से। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ से अगर कभी भी कुछ भी अगर निकलवाएंगे ना, कोई कितना भी अमाउंट, उस पर 10% चार्ज लगेगा। इसलिए मैंने कम निकलवाए थे 1000 लीरा, क्योंकि मेरे पास डॉलर है। अभी मैं डॉलर से पैसे निकलवाऊँगा जाके। ये मुझे शायद लग रहा है इसका सिटी सेंटर पॉइंट है। और अभी तक जितना मैं सड़कों पे घूमा हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़ी लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, सुनसान सड़कें हैं। जो सिम कार्ड की कंपनी है, एक तो टेलसिम है, और टेलसिम को वोडाफोन कहते हैं यहाँ। जो ये वाला एरिया है ना, नॉर्थ सिप्रस, इसको टर्किश एरिया भी कहते हैं, टर्किश सिप्रस भी कहते हैं। और जो साउथ सिप्रस वाला एरिया है उसको ग्रीक सिप्रस भी कहते हैं। वो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ टर्की का ही दबदबा है सारा। और वो देखो, अभी मैं आपको सामने फ्लैग दिखाने लगा हूँ। यहाँ पूरी जगह, हर जगह नॉर्थ सिप्रस में, अगर कहीं नॉर्थ सिप्रस का अपना फ्लैग लगा होगा ना तो साथ में टर्किश गवर्नमेंट का अपना फ्लैग लगा होगा। अकेला फ्लैग नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ये देखो, अभी आगे दिखाता हूँ, वो ऊपर झंडे दिख रहे हैं, तो एक तो है नॉर्थ सिप्रस का वाइट वाला, और रेड वाला है टर्किश का, और इधर भी ऐसा ही है, नॉर्थ सिप्रस और टर्किश। और ये वाला मेरा होटल देखिए, मेन रोड पर ही है, बड़ी अच्छी डायरेक्शन लिखी हुई है इसकी। ये देखो, डेस्कन पेंसिंग। आई थिंक ये अपार्टमेंट ही लगता है, ये उसमें एक रूम मिला होगा, डेडिकेटेड रूम। तो जी स्वागत है आपका। मैं अभी नीचे जाकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि सिम कार्ड लेकर आया हूँ अपने लिए। जो सिम कार्ड मेरे को पड़ा है वो है 100 लीरा का, उसमें 10 GB डेटा है 1 महीने के लिए, ठीक है। बाकी लोकल कॉलिंग है और कुछ लोकल SMS हैं।
तो मतलब 100 लीरा हो गया 500 रुपए के आसपास, एक महीना 10 GB। तो ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ ये सब कुछ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये मैं लाया हूँ इसको, यहाँ ये बुराक है एक्चुअली, स्पिनच बुराक। जैसा मैं वहाँ खाता था ना तिराना में, वहाँ तो थोड़ी शेप डिफरेंट थी। ये पड़ा मेरे को 40 लीरा का, मतलब 200 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ये हॉट डॉग है और ये प्योर वेज है, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल से मिला तो मैं ये भी ले आया, पूरा पनीर से भरा भरा बढ़िया सा। और ये मेरे को पड़ा है 30 लीरा का, हाँ 30 लीरा का। और साथ में, अच्छा साथ में पेप्सी लेकर आया हूँ। ये पेप्सी मेरी, ये कितनी है, 2.5 लीटर की पेप्सी है। और ये सिर्फ पड़ी है मेरे को 10 लीरा की, मतलब 50 रुपए की। और साथ में ये मैं नट्स के पैकेट कुछ लेकर आया हूँ, ये है 11 लीरा का। ये कुछ पीनट्स लेकर आया हूँ और ये पड़े हैं सिर्फ 6 लीरा के, मतलब 30 रुपए के आसपास। तो मतलब चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, क्योंकि जब से लीरा यहाँ गिरा है तब से काफ़ी सस्ता हो गया। एक्चुअली पता है, मैं अभी जब नीचे घूम रहा था तो मुझे किसी ने कहा, कहते हैं अब जब भी कोई पेमेंट करनी है ना, या डॉलर में करना पेमेंट, क्योंकि आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन यहाँ के लोग बड़े तेज हैं, अगर डॉलर में पेमेंट लेनी होती है ना तो उसमें 1-2 डॉलर बढ़ा के लेते हैं। 10 लीरा की बोतल है तो ये 50 रुपये पड़े, तो मैंने $1 दे दिया। हालांकि $1 इसके लिए बहुत ज़्यादा है, $1 में 74 रुपीज़ होते हैं। तो उन्होंने इसके $2 मांगे। तो मतलब ये मामले यहाँ हो रहे हैं ट्रेडिंग के मामले में। और दिक्कत ये है क्योंकि ये होटल का एक कमरा है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ये अपार्टमेंट है, होटल है मतलब, तो इसमें वो कोई आपको किचन नहीं मिल रही, पीने का पानी तक नहीं है यहाँ। मतलब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कोई पानी होगा, कोई किचन, कहते कुछ भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली जैसे होटल्स में होता है, रूम ही मिलेगा आपको यहाँ। देखो महंगा भी है, हॉस्टल से ज़्यादा पैसे भी दे रहा हूँ, लेकिन फैसिलिटीज़ भी वो नहीं है यहाँ। तो बस एक कमरे में कैद हो गए हैं। लो जी, स्वागत है आपका नए दिन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये है मेरा हॉस्टल बास्किन पेंसियन। एक्चुअली हॉस्टल नहीं है, होटल है। तो मैं आपको सबसे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि पूरे नॉर्थ सिप्रस में कोई भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप यहाँ आओगे तो एक भी हॉस्टल नहीं, आपको सिर्फ होटल से काम गुजारा करना पड़ेगा। और होटल यहाँ के बहुत महंगे हैं। यहाँ का जो रहना है वो बहुत महंगा है, क्योंकि एक एक रूम, जो यही वाला रूम है ना, ये जो हॉस्टल का मिला है मेरे को, ये बास्केट पेंशन, ये मेरे को पड़ा 1250-1300 रुपये का, ठीक है। और एक रात का मतलब 15 यूरो हो गया। अब इससे कम कहीं और कोई हॉस्टल मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे बुक करवाना पड़ा। अब एक आपको बता दूं कि एक और हॉस्टल booking.com में दिखाता है, उसका नाम है, क्या नाम है, कोस्टा हॉस्टल। उसका मैं नाम भी नीचे डाल दूंगा। वो गलती से भी बुक मत करना, मैंने बुक कर दिया था, एक दिन के पैसे दे दिए थे। वो 700 रुपये में दिखा रहा था, लेकिन यहाँ के मतलब मुझे वहीं पता लग गया था तिराना में कि वो जो हॉस्टल है वो साउथ सिप्रस में पड़ता है, और हम नॉर्थ सिप्रस में ही रह सकते हैं, साउथ में तो जा नहीं सकते। और मैंने तुरंत 2 मिनट बुकिंग करने के अंदर उनसे चैट की, ओनर से बात की और उनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि मेरे को रिफ़ंड कर दो। बड़ा ही बेकार बंदे हैं, उन्होंने कोई रिफ़ंड नहीं किया। हालांकि 2 मिनट, बुकिंग के 2 मिनट के अंदर अंदर उनसे बात हो गई और उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को वीज़ा नहीं है उस एरिया में आने का। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर पर ही है तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको वीज़ा चाहिए, तो इसलिए मेरे सारे वो 600-700 रुपये उनको जो दिया था वो ख़राब हो गया। बिल्कुल मत बुक करना वो वाला हॉस्टल, मैं आपको लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला मैंने हॉस्टल बुक करवाया, ठीक है। तो ये बच्चों की गाड़ी जा रही थी, पता नहीं। खैर, ये वाला हॉस्टल मैंने बुक करवाया है। तो इस हॉस्टल में मैं आपको बता दूं कि कल मैंने कराया था 14 यूरो का। फिर मैंने इनसे बात की, ओनर से, लेडी से। मैंने कहा मैं तो हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई है तो बता दो, नहीं तो मैं चेंज करके कुछ और देखूँगा कहीं और। मुझे कल तक नहीं पता था कि बिल्कुल भी पूरे नॉर्थ सिप्रस में हॉस्टल ही मिलेगा, मैंने ऐसे ही कहा था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारा तो खाली पड़ा हुआ है सारा, तो आपको हम एक रूम दे देते हैं, उसके आपसे 8 यूरो दे देना। मतलब मुझे तो बहुत बेहतर लगा, तो मैंने कंफर्म कर दिया, येस कर दिया। कहाँ मैं 14 यूरो दे रहा था, अब मैं सिर्फ 7 और 8 यूरो दूंगा इसके। तो आप भी आ सकते हो यहाँ। पेंशन, ये जो भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको हॉस्टल का एड्रेस डालूंगा। और लोकेशन बहुत नंबर 1 है, सिटी सेंटर में है। और ये इधर सिटी सेंटर है, इस तरफ वो बॉर्डर आएगा जहाँ मैं अभी आपको लेकर जाऊँगा। और अभी मैं कुछ खाने पीने जा रहा हूँ।
बाकी ये आप हॉस्टल में रह सकते हो, 8 यूरो लगेंगे। बाकी अब इनसे बात कर लेना एक बार आके, मैं इनको बोल दूंगा कि अगर कोई आना चाहेगा तो 8 यूरो में आप कर देना। तो ये वाली दुकान आ गई जहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया था वोडाफोन का। लेकिन मैं पता क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आओ ना एयरपोर्ट से ले लेना, आंख बंद करके एयरपोर्ट से ले लेना, क्योंकि एयरपोर्ट से 90 लीरा का पड़ रहा है आपको ये सिम कार्ड, और 1 महीने की वैलिडिटी, 8 GB डेटा। यहाँ मुझे 100 लीरा का पड़ा और 1 महीने की वैलिडिटी और 10 GB डेटा के साथ। तो एयरपोर्ट वाला भी सही ऑप्शन, ले लो एयरपोर्ट से अगर आप आओगे। तो खैर इसी लाइन में चलते चलते मेरा हॉस्टल है आगे, और ये है सिटी सेंटर, बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे। लोकेशन मैंने कहा कि जैसा कि नंबर 1 है, लाजवाब है, तो लोकेशन के मामले में सही है। बाकी हॉस्टल जो होटल है उसमें आपको एक रूम मिलेगा, कुछ इतना बेसिक सा है वो, और गर्म पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसमें। और हाँ, खाने पीने के मामले में मैं बता देता हूँ कि काफ़ी सस्ता है नॉर्थ सिप्रस, क्योंकि यहाँ लीरा चलता है और लीरा इस वक्त बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आपको पता ही है कि टर्की की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। पहले $1 में 6 लीरा हुआ करते थे, और आज की डेट में $1 में 14 लीरा है। और ये पता 2 महीने में गिरी है एकदम, ये 2-3 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि एकदम मतलब गिर के ये आधी से भी कम रह गई है। ये है सिटी सेंटर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जी अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ 1932 में बनी हुई मार्केट का। इसका नाम है बेलेदिए येपी बाज़ारी। बेलेदिए येपी बाज़ारी लगभग नाम बाज़ार की तरह वही जो इंडिया में यूज़ होता है। सबसे एंट्री पे सबसे पहले मुझे दिखा कि फ्री वाईफाई जोन है, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पहली बार वेजिटेबल्स मैंने पड़ी हुई देखी हैं यहाँ।